अगर आप सादा, मासूम, भोले-भाले हैं और लोग आपको आसानी से बेवकूफ़ या पागल बना देते हैं और आपको बाद में एहसास होता है कि आपके साथ चाल चली गई है, तो ये बात जान लें आपकी नरमी, भोलापन और दिल का साफ़ होना कमज़ोरी नहीं बल्कि अल्लाह की अता करदा खूबी है। लेकिन इस खूबी को हिफ़ाज़त के साथ जीना सीखना ज़रूरी है। इस दुनिया का मुकाबला करने के लिए आपको थोड़ा-सा चालाक और समझदार बनना पड़ेगा, तब ही आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँगे और एक मज़बूत और ताकतवर इंसान बन पाएँगे। दुनिया हमेशा नरमी को नहीं समझती, बाज़ औक़ात नरमी को कमज़ोरी समझ लेती है। इसलिए अपने दिल को नर्म रखो मगर दिमाग को तेज़। लोगों की बातों में आने की बजाय उन्हें समझना सीखें क्योंकि जो शख्स खुद पर काबू रखना और हालात को पहचानना जानता है, वही ज़िंदगी के मैदान में जीतता है। याद रखें मुस्कुराहट तुम्हारी भोलपन की निशानी हो ना कि दूसरों के मौका बन जाए तुम्हें नुकसान पहुँचाएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। यहाँ पर फैसलाबाद में ही मैं घूमे जा रही हूँ क्योंकि मैं फैसलाबाद गई हुई थी, तो रोज़ आना-जाना होता था, तो फिर मैं आते-जाते जो था वो क्लिप बना लेती थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था पिछले दिनों मेरे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मुझे रोज़ हॉस्पिटल आना-जाना पड़ता था। इसके अलावा कलेजी का सालन मैंने घर में बनाया था, तो सारी रेसिपी उसकी आपके साथ आज शेयर करूँगी। सो इसकी रेसिपी भी देखें और हम आज का टॉपिक भी डिस्कस करेंगे कि भोले नहीं चालाक बनें। भोले इंसान को कोई भी अपने पल्ले नहीं बाँधता और जब चालाक इंसान जो होता है, उसकी हर बंदा रिस्पेक्ट करता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ टॉपिक। नंबर 1 पे हमारा पॉइंट है डोंट शो योर वीकनेसेस। कभी भी अपनी कमज़ोरी किसी को मत दिखाएँ। लोग आपको समझने के लिए नहीं बल्कि इस्तेमाल करने के लिए कमज़ोरी जानना चाहते हैं। हम ख़वातीन में अक्सर ये आदत होती है कि घरों में छोटे-मोटे झगड़े-वगड़े तो होते ही रहते हैं और हम क्या करते हैं कि फैमिली में कोई ना कोई ऐसी बंदी ढूँढ लेते हैं, जिसके साथ अपनी सारी दिल की बात कह देते हैं और घर की सारी बातें उसके साथ शेयर कर देते हैं। देखिए ये एक अलमिया है हमारी सोसाइटी का और क्या होता है कि वही बंदी जब आपके साथ उसका कोई ना कोई अनबन हो जाती है, तो वही बातें जो आपने उसके साथ की हुई होती है ना और ये दोस्ती भी फिर उसी बंदी के साथ होती है जो आपको कुरेदना चाह रही होती है। और बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हमारी दोस्तियाँ इतनी हो जाती हैं कि हम हर बात शेयर एक-दूसरे के साथ कर लेते हैं। अपनी हर कमज़ोरी अपनी दोस्ती में शेयर कर देते हैं, चीज़ें भी शेयर की जा रही होती हैं। लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है हमारी बात अगली बंदी को गिरां गुज़रे या उसकी हमें बुरी लग जाए, तो दोस्ती जो होती है वो वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती है और जो बातें होती हैं, जो आपके राज़ होते हैं, जो आपके वीक पॉइंट्स होते हैं, वो तो अगले बंदे के पास होते हैं ना। और जब आपको कोई पसंद नहीं हो या किसी को आप पसंद ना हो, तो आपके जो वीक पॉइंट होते हैं ना, वही अगला बंदा इस्तेमाल करके आपको तकलीफ़ देने की कोशिश करता है। सो कोशिश करें अपनी वीकनेसेस, अपनी कमज़ोरियाँ कभी भी किसी के साथ मत शेयर करें। आपको कोई तकलीफ़ है, आपको जल्द गुस्सा आ जाता है या आप में मतलब कुछ भी है, आप कभी भी किसी के साथ मत शेयर करें। दूसरे नंबर पे हमारा पॉइंट है अवॉइड सेल्फिश पीपल। कुछ लोग आपके इर्द-गिर्द सिर्फ़ अपने मतलब के लिए होते हैं। जब उन्हें आपकी ज़रूरत होती है तब वो आपके होते हैं, लेकिन जब उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो वो आपके नहीं रहते। सो ऐसे लोगों से अवॉइड करें। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में स्मार्ट बनना है, आप अगर ससुराल में रह रही हैं तो इस किस्म के लोगों से आपको बचना होगा। जब उनका काम निकल जाता है वो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे आप कभी उनकी ज़िंदगी में थे ही नहीं। ऐसे लोगों से यार फ़ासला रखें, उनसे बहस मत करें, सिर्फ़ ख़ामोशी से अलग हो जाएँ। नेवर चेज़ पीपल हू यूज़ यू व्हेन दे नीड यू। ऐसे लोगों से आप दूर हो जाएँ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अवॉइड नेगेटिव क्वेश्चन्स। कुछ नेगेटिव किस्म के सवाल अपने आप से मत करें। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको छोटा कर देते हैं। अगर मैं नाकाम हो गई तो?
لوگ کیا کہیں گے؟ میں زیادہ اچھا نہیں کر سکتی۔ یہ سب نیگیٹو قسم کے سوال آپ کے اعتماد کو ختم کرتے ہیں۔ آپ کہیں میں کیسے کامیاب ہو سکتی ہوں؟ لوگ کچھ بھی کہیں میں کر دکھاؤں گی۔ دنیا آپ کے یقین کے ساتھ جھکتی ہے، ڈر کے سامنے نہیں۔ ریپلیس فیئر وتھ فوکس۔ کچھ خواتین ہوتی ہیں نا گھروں میں، مطلب وہ اسی ڈر سے آگے نہیں آ رہی ہوتی، کوکنگ میں کچن میں نہیں گھس رہی ہوتی کہ میرا بنا ہوا کھانا شاید کسی کو پسند نہ ہو۔ دیکھیں، ڈرے نہیں، اپنی نیگیٹو سوچ کو آپ بدلیں۔ آپ سب کچھ کر سکتی ہیں، کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو آپ نہیں کر سکتی۔ صرف یہ جو اندر کا ڈر ہوتا ہے نا، بس اس کو نکال دیں۔ جب آپ اپنے اندر سے ڈر نکال دیں گی، اپنی نیگیٹیوٹی کو نکال کے باہر پھینک دیں گی، دیکھیے گا آپ کتنی پر اعتماد ہو جائیں گی۔ اور یہ جو کانفیڈینس ہے نا، یہ شکل و صورت سے بھی زیادہ میٹر کرتا ہے کانفیڈینس آپ کا۔ جب آپ کا کانفیڈینس لیول بوسٹ ہو جائے گا، بہت بڑھ جائے گا، تو دیکھیے گا آپ میں کتنی تبدیلی آتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اوائڈ اوور سویٹ پیپل۔ یاد رکھیں، بہت میٹھے لوگ ہمیشہ سچے نہیں ہوتے۔ جو ہر وقت تعریف کریں، آپ کو ہر بات پر واہ واہ کریں، وہ اکثر دل میں کچھ اور رکھتے ہیں۔ دیکھیں، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ بہت ہی میٹھے بنتے ہیں، وہ آپ کی ہر وقت تعریف کرتے رہتے ہیں، وہ خوبیاں بھی گنواتے رہتے ہیں جو آپ میں نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں سے آپ بچ کے رہیں۔ ایسے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں، جو میٹھے بن کے آپ سے سب کچھ اگلوا لیتے ہیں اور موقع ملتے ہی پھر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے، جو اوور سویٹ پیپل ہوتے ہیں، ان سے آپ بچ کے رہیں۔ اگر آپ نے گھر میں رہنا ہے، اپنے سسرال میں عزت بنانی ہے، سمارٹ بننا ہے، تو ایسے لوگوں کو پہچانیں جو اوور سویٹ ہوتے ہیں، ان سے دور ہو جائیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کو ان کے مطابق آپ بھی ڈیل کریں۔ نمبر 5 پہ ہمارا پوائنٹ ہے ڈونٹ بی اوور ایموشنل۔ زیادہ جذباتی مت بنے۔ زندگی میں زیادہ جذباتی ہونا آپ کو کمزور بنا دیتا ہے۔ جب آپ ہر بات دل پر لینے لگتی ہیں، لوگ، موقع، رشتے اور آپ کے جذبات آپ کو کنٹرول کرنے لگتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جو اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھتا نا، دنیا اس پر قابو پا لیتی ہے۔ کبھی کبھار خاموش رہنا، دل سخت کرنا اور فاصلہ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ ہم بے حس ہو جائیں، یا آپ بے حس ہو گئے ہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھدار ہو گئی ہیں۔ ہر بات پر غصہ، ہر دکھ پر آنسو، ہر رشتے پر قربانی، یہ سب آپ کو تھکا دیتے ہیں یار۔ دل سے زیادہ دماغ سے فیصلہ کرنا سیکھیں، کیونکہ دل اچھا ہے مگر دماغ سمجھدار ہے۔ جب آپ جذبات میں قابو رکھنا سیکھ لیں گی، تو آپ کی زندگی میں سکون، پر اعتمادی اور مضبوطی آ جائے گی۔ پھر کوئی آپ کو بہلا نہیں سکے گا، نہ آپ کو دھوکہ دے سکے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا آلویز لک اسٹرانگ۔ ہمیشہ مضبوط نظر آئیں۔ دنیا آپ کو اس نظر سے دیکھتی ہے جس نظر سے آپ خود کو پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ ہر وقت تھکے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں یا آپ دکھی لگیں گے، تو لوگ آپ کو ہمدردی نہیں بلکہ آپ کو کمزور سمجھیں گے۔ ہمیشہ خود کو مضبوط دکھاؤ، چاہے دل کے اندر طوفان ہو، چہرے پر یار اعتماد رکھو۔ یہ وہ نفسیاتی طاقت ہے جو آپ کو لوگوں کے ذہنوں میں انبیٹیبل بنا دیتی ہے۔ دیکھا ہے، مطلب سانپ ہے، سانپ بہت زہریلا جانور ہے، یہ شیر ہے، وہ بہت خطرناک جانور ہے۔ اس کا ایک اپنی الگ سے ایک دہل ہے، مطلب خوف ہے۔ تو کوئی بھی بندہ سنیک پہ جلدی حملہ نہیں کرتا، اور نہ ہی شیر پر حملہ کرتا ہے۔ تو اسی طرح آپ بھی مضبوط بنے۔ جب آپ مضبوط ہوں گے تو کوئی بھی آپ کو بیوقوف نہیں بنائے گا۔ یاد رکھیں، زندگی ایک جنگ ہے، اور جنگ میں وہی جیتتا ہے فیئر لیس اینڈ ان شیکن نظر آتا ہے۔ آپ کو ہر وقت مسکرانا بھی نہیں ہے، بس اتنا دکھاؤ کہ آپ کسی کے جانے، کسی کے انکار یا کسی کے دھوکے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ وہ وائب ہے جو دوسروں کو آپ کا رسپیکٹ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور اصل طاقت یہی ہے کہ خاموش رہ کر، مسکرا کر دنیا کو یہ یقین دلانا ہے کہ آپ کبھی نہیں ہارتے۔
नेक्स्ट पॉइंट है रिवार्ड। मतलब जब आप रिवार्ड किसी को देते हैं, जो होशियार लोग होते हैं, जो क्लेवर लोग होते हैं, स्मार्ट लोग होते हैं, अगर उन्होंने किसी को किसी से निकलवाना होता है तो वो उसका रिवार्ड रखते हैं, ना कि वो उसके मिन्नतें करते हैं, बल्कि वो काम करने से पहले उसको सब्ज़ बाग दिखाते हैं। अगर आप मेरा ये काम कर देंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा। इसलिए आप स्मार्ट बनें, ऐसे ही लोगों के सामने रोने-धोने की बजाय दूसरों से काम निकलवाने के लिए उनका रिवार्ड रखें। इंसानी फ़ितरत है, जब उसको कोई रिवार्ड मिल रहा होता है तो वो अपने से बढ़ के बेहतर देने की कोशिश कर रहा होता है। जब भी आपको कोई किसी से काम निकलवाना है तो उसका रिवार्ड ज़रूर रखें, ना कि उसकी मिन्नतें करें, ना ही उसके पीछे भागें। आखिरी पॉइंट है हमारा, डोंट बी ओवर स्मार्ट। याद रखिए, दुनिया में सबसे खतरनाक जाल ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश है। ज़्यादा स्मार्ट लोग अक्सर अपनी ही चालों में फंस जाते हैं, क्योंकि जब आप हर चीज़ में अकल लगाते रहोगे, हर बंदे को चेक करने लगो और हर बात में शक करने लगो, तो आप ज़िंदगी का सुकून जो है वो खो देते हैं। देखें, लोग उस शख्स से दूर भागते हैं जो हर वक़्त अक्ल दिखाता है। इसलिए अपनी समझदारी को बैलेंस में रखें। कभी-कभी थोड़ा भोला बन जाना, थोड़ा मुस्कुरा देना और थोड़ा इग्नोर कर देना, ये भी अक्ल की एक शक्ल है। ज़्यादा चालाकी कभी आपको अक्लमंद नहीं बल्कि अकेला बना देती है। इसलिए इतने स्मार्ट बनो कि कोई भी आपको धोखा ना दे, मगर इतने भी नहीं कि कोई आपसे दिल की बात करने से डरे। आज का यही था मेरा व्लॉग। पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छा-सा कमेंट ज़रूर करके जाएँ, मुझे मोटिवेशन मिलती है और एनकरेजमेंट होती है। खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।